प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? सब आपका आशीर्वाद है भैया। आप कैसे हैं? एकदम बहुत अच्छा है छोटे भाई। उस दिन आपका काम देख के बहुत प्रसन्न हुआ मैं। जी। और जिस तरह से आप समाज का काम कर रहे हो उसके लिए तो पहले बहुत बधाई आपको, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामना। धन्यवाद भैया। तो जब हमने इस चीज को देखा आप लाइव थे तो मैं लाइव आपको सुन रहा था। जी जी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज का कोई इतने कम उम्र का इतना जागरूक भाई हमारा है कि समाज के लिए सब कुछ अर्पित कर रहा है। जी भैया। तो इस बात का मैंने जिक्र किया अभिषेक मिश्रा जी से, जो पूर्व मंत्री हैं हमारे भाई। जी जी। तो हमने कहा कि भाई कुछ आर्थिक मदद उस परिवार की जाए। जी। तो आपने कहा कि मदद तो की जाएगी, हम लोगों की इच्छा है कि उस व्यक्ति की, जो आदरणीय शुक्ला जी थे, गरीब बहुत थे बेचारे वो, जी। तो ये हुआ कि नहीं, उनका घर बनवाने का काम किया जाए। बहुत सुंदर। हाँ, तो हम दोनों भाइयों ने निर्णय लिया है जी। कि 1 लाख रुपए की मदद हम लोग कर रहे हैं। और जा रहे हैं भैया। हाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर समय हो हाँ तो आप लोग चले भी आएंगे दरवाजे से। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आने की। हम ये 2-3 दिन तो लॉकडाउन लगने वाला है। जी। उसके बाद हम लोग बात करके आपसे चले आएंगे। आप जब आएंगे तो यहाँ के जो आपके समाज के लोग हैं जो दिनहीन अवस्था में पड़े हुए हैं, जी जी, उनके अंदर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि कोई ऐसा शुभचिंतक वहाँ बैठा हुआ है जो यहाँ आकर मदद कर रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल हम और अभिषेक जी दोनों लोग आएंगे। जी। ये लॉकडाउन हो जाए, इसके अलावा एक काम ये करना है कि हम अपने एक भाई को भेजेंगे वहाँ। जी। पहले हम 50,000 रुपये भेज देते हैं जी। और उनका निर्माण शुरू हो जाए, फिर और 50,000 रुपये हम लोग भेज देंगे और 1 लाख रुपए में उनका जो घर है वो काफी सुधर जाएगा। जो जी 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 स्ट्रक्चर है वो सुधर जाएगा। जैसे भैया एक भी कमरा नहीं है, दीवार गिरी हुई है, एक भी कमरा अगर बन जाएगा तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी। ये बिल्कुल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और भी अपने भाइयों से हम सहयोग दिलाएंगे। आपका सुनिए, आप आदेश करिएगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ, सामने रह करके मिस्त्री लगवा करके घर बनवा कर गिफ्ट किया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसा देने कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल सही कर रहे हो और बहुत अच्छी बात कर रहे हो भाई। मैं सहमत हूँ, ऐसे किया जाएगा। आपकी निगरानी में वहाँ घर बनना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है। और हम लोग पूरी तरीके से मदद करेंगे, आर्थिक सामाजिक जो भी आप चाहोगे। और मैं इस बात के लिए फिर से आपको बधाई दे रहा हूँ जी जी कि कम से कम आप आवाज बने हो वहाँ और पूरे देश में आपकी आवाज जा रही है। और ऐसे ही हमारे समाज में जो जागरूक भाई होंगे, इन्हीं से समाज का भला होगा। और आपको आज एक चीज मैं और बताते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ जी कि आज हमने भगवान परशुराम जी की एक चिरंजीवी परशुराम चेतना पीठ का आज शुरुआत किया है जी। और आज ही ऑफिस शुरू हुआ, IT सेल शुरू हुई है। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान परशुराम जी के चरणों में बैठे हुए हैं जी। और हम लोगों का लक्ष्य है कि जितने भी हमारे समाज के गरीब लोग हैं, कहीं हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, शादी ब्याह बच्चियों की नहीं हो पा रही है, हमारी प्रियॉरिटी पहले यह है कि उनको कैसे भी मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए एकदम। और इसके लिए तन मन धन सब अर्पित है। जी भैया। और ऐसे ही आप मुझे गाइड करते रहो, बताते रहो, हर तरह से हम लोग साथ हैं। बीच में हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। हमने सचिन जी से पूछा भी था कि भैया कैसे हैं। हाँ, और मैं चाहता हूं कि जब सामने एक बार मुलाकात होगी तो थोड़ा अच्छे से आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत जल्द छोटे भाई, हम बहुत जल्द मिलेंगे और हो सकता है 12 की जल्दी मिलेंगे। जान लीजिए कि मैं आपका छोटा भाई हूं, जहां भी हूं, जैसे भी हूं, जब भी आप आदेश करेंगे 24 घंटे आपके सेवा में हाजिर हूं। नहीं, मुझे बहुत ही भरोसा है। आप जैसे अपने जो समाज के ये जो दिशा दे रहे हो आप, ये बहुत कम लोग हैं, कम लोग कर पाते हैं। तो मैं तो ईश्वर से, भगवान परशुराम जी से यही कामना करूंगा कि ऐसी आशीर्वाद आप पे बना रहे और ऐसे ही गरीबों का भला होता रहे, है ना? जी भैया। और लीजिए, आप अभिषेक जी से बात कर लीजिए। अभिषेक जी हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे आप। जी 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 जी। और आप भी साथ ही बैठे हैं, लीजिए बात करिए आप। जी। प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम। कैसे हो आप? सब आपका आशीर्वाद है भैया। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप जागृत करने की, चेतना फैलाने का काम कर रहे हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद धन्यवाद कि आपने जो गरीब पंडित जी हैं शुक्ला जी, उनके आपने बात हम लोगों तक पहुंचाई।
हम लोग को पता लगा उस माध्यम से कि किसी आदमी की आज गरीबी में ये हाल है हमारे समाज का, जहां पे उसको रहने के लिए मकान नहीं है, मकान ढह गया। जी भैया। तो मैंने संतोष भाई ने चर्चा की, हम लोग इस बारे में बहुत दिनों से हम लोग इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि भगवान जो हमारे समाज में 2 3 4 हमारी पहचान थी, शिक्षा हमारी पहचान थी, संस्कार हमारी पहचान थी, परिवार हमारी पहचान थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना थी हर धर्म हर समाज को लेकर चलने की, वो पंडितों की पहचान थी। तो उसको दोबारा से रिवाइव करना है और उस पर लगातार काम करना है। तो उसमें आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलेगा तब होगा। हम तो आपके छोटे भाई हैं, जहां आप आदेश करेंगे वहां खड़े रहेंगे। नहीं, आदेश नहीं, निवेदन। इसमें अब आपने अपने ऊपर ही जिम्मेदारी उठाई है, तो इसको अच्छे से निभाना, जिससे कि उस परिवार की दुआ आपको भी मिले और हम लोग को भी आशीर्वाद मिले। इतना ख्याल रखना, हम लोग उनका ये जो पूरा मकान बनवाना चाहते हैं, मैं और संतोष भाई मिलकर के, और हमारी जो पूरी टीम है। जानते हो कोई भी बड़ा काम अकेला आदमी नहीं करता, बड़ी टीम जब जुटती है तब होता है बड़ा काम, है ना? एकदम भैया। तो हम लोग मिल करके हम ये चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए की उनकी मदद करेंगे, उनका मकान बनवाओ अच्छे से, जिससे, और मकान के साथ एक टॉयलेट बनवाओ, जिससे परिवार की जो बच्चियां हैं उनको घर से बाहर न जाना पड़े, जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है? तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हम लोग भी आएंगे, मैं और संतोष भाई स्वयं आएंगे, और बाकी अपने साथ के जो भाई लोग हैं वो जाएंगे, और आपकी निगरानी में बनेगा। इसकी जिम्मेदारी अब आपने स्वयं उठाई है, आपको उठानी पड़ेगी, पूरी जिम्मेदारी रहेगी भैया। और भैया एक और है कृपा, मतलब निवेदन है आपसे। बताओ ना, बताओ। कि जैसे संतोष भैया क्या कृपा तो बना है, आप भी अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। हमेशा सर्वेश, आप भाई हो और हम लोग, देखो मैं एक बात बताऊं, जब हम समाज का काम करने निकले हैं तो सब कुछ छोड़ करके हम काम करेंगे। इसकी कुछ भी करना हो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और किसी लड़ाई पे ये वक्त बताएगा, इतिहास गवाह होगा इस बात का, कि किसी लड़ाई पे हम दोनों भाई आपको कमजोर नहीं नजर आएंगे, किसी के सामने लड़ना होगा। एकदम भैया। ठीक है ना? अपने साथ के, और सही और गलत की लड़ाई जहां आएगी, अपने लोगों की लड़ाई आएगी, वहां पे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे एक कदम, चाहे उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े हमें। क्यों संतोष भाई? जी। हाँ, संतोष भाई बगल में बैठे, वो एकदम हाथ में हाथ मिला करके हम लोग चलेंगे। और हम लोग ये मान के चलना, आज तक हिंदुस्तान में जिसने जैसा काम नहीं किया होगा, उससे बड़ा काम हमने करने का मन बनाया। बस प्रभु के चरणों में बैठे हुए तुमसे इस समय बात हो रही है, भगवान की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, तो हम लोग करेंगे, और आज नहीं जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक करेंगे। जी। ठीक है सर्वेश, तो अब हम भेज रहे हैं किसी को। फील हो रहा है भैया आप लोगों के ऊपर हमें, कि आप वहां पर, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ पाड़े भी हैं, कुछ तिवारी भी हैं, लेकिन कोई यहाँ ख्याल नहीं कर रहा हो, आप वहां पे ख्याल करें, बहुत बड़ी बात है। चलो आप चिंता मत करो, सब ख्याल करेंगे। जब एक आदमी चलता है तो कारवां धीरे धीरे बन जाता है। तो शेर था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो हमारा तुम्हारा कारवां इतना बड़ा होगा कि सबको एहसास हो जाएगा। ठीक है एकदम भैया, एकदम। चलो मैं एक बार संतोष भाई को दे रहा हूँ, ये बाकी चीजें बताएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, परिवार का, बड़ों को प्रणाम कहना मेरा। जी प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ छोटे भाई। जी भैया। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे छोटे भाई हैं सोमेश मिश्रा जी, वो जाएंगे। फेज में हम लोग 50,000 रुपए भेज रहे हैं जी, और उसके बाद जब उतना हो जाएगा तो 50,000 और भेजवा देते हैं। आप जो है ये लॉकडाउन के बाद ये जाएंगे, लॉकडाउन के जस्ट बाद जी, 3 दिन का लॉकडाउन है तो ये पहुंच जाएंगे, है ना जी। और उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद हम दोनों भाई आते हैं जी। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा ना कि उसमें एक टॉयलेट भी बनाएंगे, तो अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा भी लगेगा तो वो भी लगाएंगे जी भैया, लेकिन देंगे तो अच्छा बना के देंगे। एकदम भैया, एकदम। वो इसलिए कि एक संदेश जाएगा जब, तो अपने समाज का हर जागरूक जो व्यक्ति है वो इस तरह की गरीब लोगों के, असहाय लोगों के काम आएगा, और हम आप जब करेंगे तो उससे लोग सीखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन काम मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मैं इसके लिए बधाई। आपका आशीर्वाद है भैया, सब आपका आशीर्वाद है। आपने अगर वो मुद्दा नहीं उठाया होता तो हमारे संज्ञान में नहीं आता जी, आपने उठाया तभी तो हमें संज्ञान आया जी भैया। और यही ताकत है हम लोगों की। और आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसे ही हम अपने समाज के गरीबों का हित करते रहे, उनके सुख दुख में भागीदारी करते रहे। ये तो काम आप करेंगे, इस काम से पूरा देश पे डालेगा, इसे हम अपने पेज से भी डालेंगे, जबकि पूरे देश के लोग मुझसे जुड़े हैं, विदेश के लोग भी जुड़े हैं जी, और सभी लोग देखेंगे। आप एक मिसाल बनेंगे समाज के लिए कि आप इतना बड़ा काम करें समाज के लिए। नहीं बिल्कुल, यही ईश्वर की और भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से ये चीजें आई हैं। और अभी जब हम आएंगे उसके बाद एक बार आपको लखनऊ बुला के बैठ के विस्तृत चर्चा करेंगे। जी 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 भैया, फिर से आपको बधाई, बहुत आभार, खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़िए। सादर प्रणाम भैया। जय परशुराम।